योगाभ्यास की तरह ही जिम्नेजियम के बारे में भी बहुत भ्रांति है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझको जिम्नेजियम यानी जो व्यायाम है उसमें भी ईश्वर ने बुलंदियां देखने का मौका दिया और योग साधना का भी पूरा आनंद लेने का मौका वो दे रहा है। आजकल हर चीज़ का ना हमने बाजारीकरण कर दिया है, व्यवसायीकरण कह लीजिए उसको, योगा प्रोफेशन, एजुकेशन प्रोफेशन, हर चीज़ प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म कहने लगे हैं कि बहुत अच्छा होता है। ठीक है, प्रोफेशनल स्किल हो यानी हम दक्षता को प्राप्त करें वो तो अच्छा है, लेकिन प्रोफेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई वो कार्य जिससे हम पैसा कमा रहे हों वो ही प्रोफेशन है। हम तो सबसे बड़ा प्रोफेशन करते हैं। मुझे कई बार कह देते हैं लोग कि आप इतने सीनियर्स गुरु हैं, लेकिन आप जो हैं वो क्यों नहीं कुछ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के शुरू होते। मैंने कहा काहे के लिए कि आप लोग तो इससे योग से बहुत अर्न करते हैं। मैंने कहा ठीक कहते हैं। तो मैंने कहा मैंने क्या कम अर्न किया है? मैंने कहा जितनी भी अर्निंग्स हैं वो किस काम के लिए हैं कि मज़ा आ जाएगा, इसलिए है। सारी अर्निंग किस लिए हैं कि मैं तृप्त हो जाऊंगा, इसलिए है। आनंद आएगा, इसलिए है। तो मैंने कहा वो तो मैंने पा लिया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तृप्ति वहाँ नहीं है, तृप्ति मेरे भीतर है। आनंद वहाँ नहीं है, होड़ में नहीं है, दौड़ में नहीं है, बल्कि खोज में है। मैंने यहाँ पा लिया। तो योग को भी हमने प्रोफेशन बना लिया, धर्म को प्रोफेशन बना लिया, केवल मेडिकल साइंस को प्रोफेशन बना लिया। लेकिन एक बात देखें, मतलब आज हमारे मेडिकल प्रोफेशनल, क्योंकि उन्हें जीविका के लिए कुछ प्राप्त करते हैं, तो भी वो कहते हैं कि भगवान तो मुझे माफ़ करना कि मेरा जो ये व्यवसाय है, मेरा कार्य है, वो दूसरे की पीड़ा पर आधारित है। हमें अपराध बोध होता है कि हम पैसा लेकर के इलाज तो इसलिए करना है कि हम इलाज करने लायक बने रहें। हम उन सिस्टम्स को, उन गैजेट्स को, उन चीज़ों को अपने पास विकसित करके रखें, उन औषधियों को जो लोगों को तत्काल दी जानी है, तो उसमें पैसा चाहिए। लेकिन उसको हम प्रोफेशन कहने में संकोच करते हैं। गुरु के बारे में ये मानते थे कि हरहि शिष्य धन, शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक में पड़हि। अगर हम आपसे पैसा पाने के लिए आपको योग सिखाएं और कुछ आध्यात्मिक सूत्र दें तो वो ठीक है, कुछ आप श्रद्धापूर्वक देते हैं तो आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी उसमें कोई लिप्सा नहीं होनी चाहिए, यानी गुरु की नहीं होनी चाहिए। किसी ने दिया, उसे अच्छा लग रहा है, दे दिया, रखा है तो किसी और किसी काम में लग जाएगा, यज्ञ में लग जाएगा, पुस्तक के प्रकाशन में लग जाएगा, किसी बच्चे के हेल्प में लग जाएगा, किसी धर्म कार्य में लग जाएगा, तो उसमें हमारी कोई लिप्सा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पर हम उसको धंधा समझ लें तो निश्चित रूप से कहीं अपराध बोध होता है कि हम पैसे के लिए, क्योंकि जब आप किसी प्रतिदान के लिए कोई कार्य करते हैं, कुछ पाने के लिए, तो कहीं आपको थोड़ा सा नीचे तो देखना ही पड़ता है। आज जब योग इंस्ट्रक्टर कहीं जाता है, बजाय इसके ये तो आपको सोचना है कि हम योग शिक्षक के पास, योग गुरु के पास जा कर के, कुएँ के पास जा कर के प्यास बुझाएं या कुएँ को अपने यहाँ बुलाना चाहें तो फिर आर्टिफिशियल कुआँ ही आएगा। और उस समय उसको ये पता है कि मुझे तो 2 पैसे लेने हैं, इसलिए वो, जैसे एक वकील भी कई बार लंबा केस इसलिए खींचते हैं कि उनको जब तक आप उलझे रहेंगे तब तक उनको पैसा मिलता रहेगा, जब तक आपके सामने समस्याएं रहेंगी तब तक योग इंस्ट्रक्टर को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। जबकि योग का उद्देश्य तो ये था कि आपकी पीड़ाओं का निराकरण होना चाहिए, और जैसे वो निराकरण हुआ तब उसके बाद तो आप मुझे फीस ही देनी बंद कर देंगे। तो इसलिए फिर व्यक्ति सोचता है कि इसको सुख का आभास तो होना चाहिए, लेकिन सुख मिले नहीं, और इसलिए उसको करते रहते हैं।
तो ऐसे करते हुए ही जिम्नेजियम में भी यही स्थिति है। उसका मुझे फ़क्र है कि मैं 10 साल लगातार बॉडी बिल्डिंग का भी चैंपियन रहा हूँ विद्यार्थी जीवन में अपने, और शाकाहारी पूरी तरह से प्योर वेजिटेरियन, और जो सारे अलंकरण हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय से शुरू हुए, उसके बाद हम प्रदेशीय स्तर पर, दिल्ली यानी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रतियोगिताएं, फिर अर्जुन श्री ऑफ इंडिया, प्रताप श्री ऑफ इंडिया, जितने मर्जी जितने हुए, हिमालय श्री, ये सब खिताब हम जीतते रहे, मांसपेशी श्री। लेकिन ये सब करने के बाद ये तो इतना तो है कि मुझे उसका थोड़ा बहुत अनुभव है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आजकल जो गलत हो रहा है वो हो रहा है कि रात्रि को जिम्नेजियम, अक्सर जिम्नेजियम आप इसलिए रात को करते हैं, आजकल हट्टे कट्टे तो आप हो जाते हैं, लेकिन हट्टे कट्टे का मतलब आप बॉडी बिल्डर नहीं है। बॉडी बिल्डर तो वो है जो आपको आम भोजन मिलता है, प्राकृतिक भोजन मिलता है, उसमें अपने शरीर का सुंदरतम विकास और श्रेष्ठतम विकास आप करके दिखाएं, तब आपकी बॉडी बिल्डिंग है। तो अगर 5 आदमियों का खा करके आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, या अननेचुरल खान पान करके बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, असमय करके बॉडी बिल्डिंग करते हैं, क्योंकि ये भी जब धंधा बन गया तो उससे क्या हुआ कि आप रात को 10 बजे अपनी शॉप ऑफ करके आए हैं, तो आप सोचते हैं अब जाके मैं जिम कर लूँ, और रात को 11 बजे तक लोग जिम्नेजियम में लगे रहते हैं। तो वो मैं एक बॉडी बिल्डर होने के नाते, एक योग साधक होने के नाते, और समन्वित प्रयास क्योंकि मेरे रहे, उसके आधार पर आपको ये आगाह करना चाहता हूँ कि रात्रि का जिम्नेजियम अगर आप करते हैं तो ठीक है, उनको तो फीस चाहिए और आप अपना वर्कआउट कर लीजिए, लेकिन आप निरोग रह करके योगा बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए टिश्यूज़ के बर्न होने और उनकी रिकवरी के लिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग क्या है, चाहे वो बोन्स के टिश्यूज़ हैं, चाहे वो मसल्स के टिश्यूज़ हैं, उनको डैमेज होना और उनकी फिर रिकवरी होना, बर्न होना और रिकवरी होना, इन दोनों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन। और रात्रि में आपको ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? प्रकृति नहीं दे रही है। अलग बात है कि अगर आप कहीं जिम्नेजियम में जाके सिलेंडर अपनी नाक में लगा करके जिम्नेजियम करना चाहें तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन दैट टू इज़ फाइट अगेंस्ट नेचर। उससे क्या होगा, रात को आप जिम जाते हैं, आपको एक लेम एक्सक्यूज़ मिल जाती है, फिर आपको 1 बजे तो जिम से आते हैं, फिर खाना भी होता है, और फिर सुबह इसलिए हम लोग 10 बजे उठते हैं। यानी एक गलती आप वो करते हैं जिसका आपको पहले से ही नुकसान है, और फिर उसका जो अगले दिन का पूरी प्रक्रिया है वो आपको नुकसान देती है। परिवार के वातावरण पर उसका नुकसान होता है, आपकी सोच पर उसका नुकसान होता है, जनरेशन पर उसका नुकसान होता है, और जो खान पान है वो उसका नियम बदल जाने की वजह से आपके जो सिस्टम्स हैं वो कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकते। बहुत लोग कह देते हैं कि जी अच्छा वो तो जिम भी जाता था, बहुत हट्टा कट्टा आदमी था, लेकिन अचानक कार्डिक अरेस्ट हुआ, डेथ हो गई। बहुत से केसेस तो जिम्नेजियम के अंदर ही, जिम्नेजियम से घर जा कर के ऐसे हादसे होते देखे गए हैं, और उसका कारण है केवल ये कि रात को जिम्नेजियम्स प्रोफेशन के लिए केवल खोल दिए गए, और लोग वहाँ जा कर के फूड सप्लीमेंट लेकर के या अपना जो व्यायाम वर्कआउट करके अपने आप को ये सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ऐसा कह करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। रात को जिम्नेजियम नहीं करना चाहिए।